इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दौर लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच वार पलटवार का दौर जारी है। जितनी ताकत के साथ इजराइल और अमेरिका तेहरान को टारगेट कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकत से ईरान अब तल अवीव को निशाना बना रहा है। इस बीच कई बड़े वाकये इस वक्त हुए हैं और इस बीच आपको बताते चलें कि हमलों की एक पूरी सीरीज एक तरह से चल रही है। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त दुबई, मनामा और रियाद से है, जहां पर ईरान ने कई बड़े हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में पूरे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर दुबई, मनामा और रियाद पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने बड़ा बयान इस बीच दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका ईरान सरेंडर कर दे और ईरान को एक तरह से हम बख्श देंगे। लेकिन इस बीच ईरान की लीडरशिप की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने आगे यह भी कहा है कि या तो यह जंग हम जीतेंगे या हम शहीद हो जाएंगे। यह दरअसल बड़ा और बेबाक बयान ईरान की तरफ से आया है। ईरान ने कहा है कि या तो इस जंग में हम शहीद हो जाएंगे या फिर इस जंग में हम फतेह हासिल करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की मिसाइल फैक्ट्रियों पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया है और यह शायद पहली बार है जब इजराइल के अंदर इजराइल की जो मिसाइल फैक्ट्रियां हैं, जो असलहे के गोदाम हैं, उन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। और इस हमले के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक के जो मोसाद या फिर आईडीएफ के जो हेडक्वार्टर थे, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने इजराइल की मिसाइल फैक्ट्रियों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरान ने अमेरिकी थार्ड को तबाह कर दिया है। जी हां, वो भी एक दो जगह नहीं, 3 जगहों पर अमेरिकी थार्ड को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। आपको बताते चलें कि ईरानी फौज ने अमेरिका के मिसाइल दिफाई निजाम थार्ड को निशाना बनाया है, जिस पर अमेरिका को बहुत ज्यादा नाज था, जिस पर इजराइल को बहुत ज्यादा घमंड था। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और कतर में वाक़ अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में वाज़े तौर पर इन तीनों ममालिक में ईरानी हमलों के नतीजे में होने वाली तबाही को दिखाया गया है। अब अमेरिकी हुकूमत के इस बयान का मफहूम वाज़े होता जा रहा है कि ईरान जंग खींचने वाली है, यानी ईरान की जंग अभी कुछ दिन और चल सकती है। क्योंकि जब यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन तक यह जंग चलेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका अभी तक ईरान को पूरी तरह से इस जंग में भेद नहीं पाए हैं। बल्कि जितनी ताकत के साथ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं, उससे कहीं मजबूती और ताकत के साथ हमला ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर किया जा रहा है। पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मची हुई है। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। बहुत से खानदान और फैमिलियां तो ऐसी हैं जो जेर जमीन एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता की बात करें या सिर्फ इजराइल की बात करें, लगातार पूरे इजराइल में जो सायरन है वो बज रहा है। सायरन की आवाज यहां पर रुक नहीं रही है। काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से ईरान के जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन है, उनके जरिए से हमला किया जा रहा है। इस बीच इजराइल ने यह भी दावा किया है कि क्लस्टर मिसाइल से भी ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया है। इस बीच आपको बताते चलें कि ईरान ने भी कहा है कि शाहिद मिसाइल के जरिए उसने इजराइल पर हमला किया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का भी इस्तेमाल अब एक तरह से ईरान कर रहा है। यह पहली बार है जब इस जंग में लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा है। शुरुआत में जो हमले इजराइल और तल अवीव की तरफ से के ऊपर ईरान की तरफ से हो रहे थे, उनमें दरअसल ईरान ड्रोन या फिर जो रॉकेट है या फिर जो पुराने मिसाइल थे, उनका इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से शाहिद मिसाइल, खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह दरअसल ईरान की लेटेस्ट मिसाइल है, जिसका इस जंग में पहली बार ईरान ने इस्तेमाल किया है।
और शाहिद मिसाइल या खुर्रमशहर 4 मिसाइल दागने के बाद इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल के अंदर काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। इजराइल के अंदर चारों तरफ एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग दौड़ते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं, चीखते पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो हमला हो रहा है ईरान की तरफ से, यह हमला पूरी मजबूती के साथ हो रहा है, पूरी सटीक तरीके से यह हमला दरअसल अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि इन हमलों के नतीजे में इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही हो रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई इमारतें एक तरह से जमींबोज हो गई हैं और यहां तक कि जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं, जो गुफाएं बनाई गई हैं, जो सेफ रूम दरअसल जेर जमीन बनाए गए हैं, वो सेफ रूम भी या सेफ जोन भी अब एक तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है, इन हमलों में जेर जमीन रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि ईरान पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है और ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने एक्स पर दावा किया है कि मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि मुतादिद अमरीकी फौजियों को ईरान की अफवाज ने कैदी बना लिया है। जी हां, यह बड़ा दावा दरअसल ईरान के बड़े लीडर अली लारीजानी की तरफ से एक्स पर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि मुझे यह इत्तला मौसूल हुई है ईरान से कि मुतादिद अमरीकी जो फौजी हैं उनको ईरान की फौज ने कैदी बना लिया है और उन्हें एक तरह से यरगमाल बना लिया गया है। खुद अली लारीजानी ने एक्स पर यह बयान दिया है। और इस बीच वहीं पर ईरान के एक और बड़े लीडर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के मुताबिक ईरान के इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी दरअसल अमेरिका पर आयद होगी। यानी जितनी शिद्दत के साथ ईरान पर हमला किया जाएगा, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत पर ईरान एक तरह से इजराइल और अमेरिका को यानी दुश्मन को जवाब देगा। और ऐसे में अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर अलल ऐलान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को और ज्यादा मजीद या सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया गया तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर एक तरह से आयद होगी। और इस बीच आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमले रुक नहीं रहे हैं। पड़ोसी ममालिक पर दरअसल लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बात यहां पर साफ कर दी है। ईरान ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक पर हम हमले नहीं करेंगे जब तक कि वहां से कोई हमला नहीं किया जाता है। तो ईरान ने यह बात साफ कर दी है, क्योंकि ईरान ने पहले भी यह कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में या मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर ईरान ने हमला किया है, यह दरअसल जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का साजो सामान है, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इजराइल के जो अलायंस फोर्सेस या उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उन्हें दरअसल टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच ईरान ने यह भी साफ कर दिया है, जब तक मशरिक़ वुस्ता का कोई मुल्क हमला ईरान पर नहीं करेगा, तब तक ईरान भी कोई जवाबी कार्रवाई एक तरह से नहीं करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि डोवियर एयरफोर्स जो कि अमेरिका में आता है, यहां पर एयरबेस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कशीदगी में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की लाशों का इस्तकबाल किया है। तो अब अमेरिका एक तरह से अपने फौजियों की लाशें भेंट हो रहा है। अब आप देखिए कि दुबई में जो अमेरिकी फौजी मारे गए थे, ईरान के हमले में जो अमेरिकी फौजी एक तरह से मार गिराए गए थे, अब उन अमेरिकी फौजियों की लाशें एक तरह से अमेरिका पहुंच चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एयरबेस पर पहुंचकर इन लाशों का इस्तकबाल किया है और यहां पर अमेरिकी सदर के अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। और अब आप देखिए कि अमेरिका को जानी नुकसान भी इस जंग में बड़े पैमाने पर एक तरह से हो रहा है। डोवियर एयरफोर्स बेस से मौसूल होने वाली तस्वीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी परचम में लपटे ताबूतों को फौजी तैयारे से उतारते हुए फौजियों को सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तो अब अमेरिका अपने फौजियों की लाशें एक तरह से ढो रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी और अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि हम जैसे ही जंग शुरू करेंगे, ईरान एक तरह से हथियार डाल देगा। लेकिन ईरान ने यह साफ कहा है कि वो शहीद हो जाएंगे, लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर या हथियार डालकर नहीं भागेंगे।
और वहीं मशरिक़ वस्ता से एक और बड़ी खबर, दुबई में मकामी इंतजामिया के मीडिया ऑफिस ने ऐलान किया है कि दुबई के एक रिहायशी की मौत मिसाइल के टुकड़े लगने से हुई है। जी हां, दुबई में एक बार फिर ईरान ने अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है और मजीद तफसीलात में बताया गया है कि ये इस शख्स की मौत दरअसल उस वक्त हुई जब दुबई के दिफाई निजाम ने दुबई की तरफ बढ़ने वाले एक मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ताहम जमीन पर उसके टुकड़े एक गाड़ी पर गिरे, जिसकी वजह से इस गाड़ी में सवार ड्राइवर हलाक हो गया। तो ईरान लगातार जहां जहां मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात हैं उन्हें निशाना बना रहा है। दुबई में यह लेटेस्ट हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। और इस बीच सऊदी अरब से भी खबर है। सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से एक ऐलान में यह दावा किया गया है कि अल खुर्ज के करीब वाक़े शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। ताहम यह मिसाइल एक गैर आबाद इलाके में गिरा, जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अब इस पूरी जंग की धमक एक तरह से सऊदी अरब तक भी पहुंची है। सऊदी अरब में भी जहां जहां अमरीकी तंसीबात, अमरीका के एयरबेस है, उसे लगातार ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। और वहीं बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों के जरिए ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी फौज का दावा है कि ईरान में पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बहरीन में वाक़े एक अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों की मदद से निशाना बनाया है। तो बहरीन में भी लगातार जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी एयरफोर्स या अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बहरीन में जहां जहां पर है, जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी ठिकाना है, उन्हें बहरीन में भी ईरान लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच पासदाराने इनकलाब के मुताबिक यह हमला उन गैर मुसद्दका इत्तलात के रद्द अमल में किया गया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज में एक जजीरे पर वाक़े मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में हमले के खतरे के पेश नजर सायरन बजाए गए हैं और शहरियों से कहा गया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यानी बहरीन में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बहरीन में लगातार अमेरिका के जो अड्डे हैं उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। काफी ज्यादा यहां पर हलचल मची हुई है बहरीन के अंदर। और इस बीच आपको बता दें कि कतर से भी बड़ी खबर, जहां पर कतरी वजारत दिफा ने एक बयान में दावा किया है कि उसने कतर को निशाना बनाने वाले एक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। तो कतर में, क्योंकि अल उदैद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है और इसी एयरबेस पर कई बार ईरान ने हमला किया है, एक बार फिर से ईरान का मिसाइल अल उदैद एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कतरी वजारत ने अब तस्दीक की है कि जो मिसाइल के जरिए हमला किया गया था, दरअसल इस मिसाइल को नाकाम बना दिया गया है। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के फजाई दिफाई निजाम ने इस मिसाइल हमले को रोकने के लिए कार्रवाई की है। ताहम बयान में यह नहीं बताया गया कि मिसाइल किस मुल्क या फरीक की जानिब से दागे गए थे, लेकिन जिस तरह से पूरी कशीदगी ईरान के साथ चल रही है, ईरान पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहा है और जो इत्तेहादी हैं इजराइल के, उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह हमला ईरान की तरफ से दरअसल किया गया होगा। आप देखिए कि यह वाकई ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के उस बयान के बाद पेश आया है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक दूसरी जानिब से इस पर पहले हमला न किया जाए। और वहीं पर सऊदी अरब से एक और बड़ी खबर, जहां सऊदी अरब की फोर्सेस ने दारुल हुकूमत रियाज के सिफारती इलाके पर होने वाले ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आपको याद होगा कि रियाज में इससे पहले भी अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से उसी जगह को तेहरान की तरफ से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसे नाकाम बना दिया है। और वहीं वजारत दिफा ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि इस वाकये में किसी किस्म का माली नुकसान या शहरियों को कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में जहां जहां इजराइल और अमेरिका की तंसीबात हैं, इनके अड्डे हैं, उन्हें ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और इस बीच आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से
ईरान पर भी पलटवार किए जा रहे हैं। ईरान में पहली बार ईरान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल डिपो है, उसे इजराइल ने निशाना बनाया है और इस हमले के बाद एक बड़े इलाके में धुआं उठता हुआ दिख रहा है। एक बड़े इलाके में भयानक आग चारों तरफ एक तरह से दिख रही है और यह शायद पहली बार है जब इजराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि ये इस वजह से भी जो एक्सपर्ट और माहिरीन बताते हैं कि ऑयल रिफाइनरी पर हमला करना मतलब अमेरिका और इजराइल का अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि जब से अबनाए हुर्मुज को एक तरह से ईरान ने बंद किया है, उसके बाद दुनिया में पेट्रोलियम और गैस की किल्लत एक तरह से महसूस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक तरह से देखा जा रहा है। और इस बीच कुवैत से भी बड़ी खबर आई है, जहां पर कुवैत ने उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी पर हमले की बात कबूली है और उसने कहा है कि इस सोशल सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशन है इस पर भी हमला किया गया है। बयान के मुताबिक इस हमले के नतीजे में इदारे की मरकजी इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि वो फजाई हमलों की एक लहर का मुकाबला कर रही है। यानी कुवैत पर लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन कुवैत का यह कहना है कि वो फजाई हमलों को रोक रहा है, डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को रोका जा रहा है। वहीं वजारत दिफा ने शहरियों से अपील की है कि वो हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें और हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिदायत को नजरअंदाज न करें। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर नॉर्वे से आ रही है। नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत ओस्लो में अमरीकी सिफारत खाने के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल यह वाजे नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ या इसमें कौन मुलविस हो सकता है। बयान के मुताबिक पुलिस सिफारत खाने के साथ राब्ते में है और अब तक किसी शख्स के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम का कहना है कि मजीद मालूमात सामने आने पर एक तरह से जानकारी साझा की जाएंगी। इधर इजरायली फौज का कहना है कि ईरान ने इजराइल की जानिब कई मिसाइल दागे हैं। रात के वक्त यह हमला किया गया है और इजराइल के फजाई दिफाई निजाम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फौज के बयान के मुताबिक हाल ही में ईरान से इजरायली इलाके की तरफ मिसाइल लॉन्च किए जाने की निशानदेही हुई है, जिसके बाद दिफाई निजाम को फौरी तौर पर फाल कर दिया गया ताकि इन हमलों को रोका जा सके। हुक्काम का कहना है कि फजाई दिफाई निजाम आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भले ही इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसका डिफेंस सिस्टम ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अंदर काफी ज्यादा तबाही है और सबसे ज्यादा जो तबाही इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है वो तल अवीव में काफी ज्यादा तबाही हुई है, हैफा शहर में काफी ज्यादा तबाही हुई है, यौमे बैत जो शहर है इजराइल का वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है। बल्कि जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो दरअसल एक तरह से देखिए तल अवीव में हुई है, जहां पर लोग अब अपने आप को महफूज नहीं कर रहे हैं। जो दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, वो ईरान के किसी भी हमले को एक तरह से नाकारा बना देंगे, तो एक हफ्ता गुजर चुका है और इस एक हफ्ते के बाद भी आप देखिए कि लगातार ईरान लगातार स्ट्राइक कर रहा है, ईरान लगातार मशरिक़ वुस्ता को निशाना बना रहा है, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इन हमलों का तोड़ या जवाब अमेरिका और इजराइल दोनों के पास अभी तक नहीं है।